आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस लिए जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जैसे कि कंप्यूटर का जो जनक है किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा पे कार्य करता है? तो मशीनी भाषा पे जो है कंप्यूटर कार्य करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारतीय संख्यायिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भारतीय संख्यायिकी संस्थान कोलकाता में जो है भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो क्या है? तो डाटा को उपयोगी बनाना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, डाटा को उपयोगी बनाना। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू में मिलने वाले मेमोरी सेल्स के विशेष सेट को क्या कहते हैं? तो सीपीयू में मिलने वाले मेमोरी सेल्स के विशेष सेट को क्या कहते हैं? तो रजिस्टर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो डब्ल्यू के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो टिम बर्नर-ली जो है डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, टिम बर्नर-ली। और डब्ल्यू की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक एवं पिता जो है किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक और पिता कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर से प्रोसेसर से नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो एंड्रॉइड जो है ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, एंड्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया था? तो प्रधान डाकघर बेंगलुरु में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का जो अर्थ है वो क्या है? तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन को जो है किसमें परिवर्तित करता है? तो डाटा को परिवर्तित करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डाटा को। क्वेश्चन नंबर 15, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक जो इंजन है उसका निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में जो है सर्वाधिक योगदान जो है किसका है? तो वान न्यूमान का जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वान न्यूमान। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की जो संख्या है वो किस नाम से जानी जाती है? तो रेसोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रेसोल्यूशन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ओरेकल जो है
ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, ओरेकल। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो क्रोम भी जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स भी जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी भी जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पर गूगल प्लस जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? डी, गूगल प्लस। क्वेश्चन नंबर 21, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो वेबसाइट नाम में जो है HTTP क्या है? तो प्रोटोकॉल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्रोटोकॉल। और HTTP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गणना। क्वेश्चन नंबर 23, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 10,000 जो है भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, परम 10,000। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ENIAC। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जो ये क्या है? तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक क्षमता युक्ति है। तो ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। अब नीचे देखते हैं कूट में कौन सा उत्तर जो है सही है। तो ऑप्शन डी, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो जो कंप्यूटर है इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, पर अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? डी, अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 27, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है, किनको किया जाता है? अंकों का भी होता है, अक्षरों का भी होता है, चिन्हों का भी होता है। तो उपरोक्त सभी का जो है चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर कौन सा यहाँ पे होगा? डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ यानी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, चतुर्थ पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 29, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो गणना संयंत्र अबेकस का जो आविष्कार है वो किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 30, FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP की जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस है? तो सर्वर जो है ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर भी इनपुट डिवाइस नहीं है, पर जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है। तो आंसर कौन सा यहाँ पे सही होगा? ए, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, होम पेज क्या होता है? तो जो होम पेज है वो क्या होता है? तो एक वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसी को जो है होम पेज कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एक वेबसाइट का मेन पेज। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो इनमें से कौन जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बुद्धिहीन। क्वेश्चन नंबर 34, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो यहाँ पे ECS की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आंसर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का प्रयोग है वो किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जोसेफ मैरी। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसकी चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्बी ने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, JS किल्बी। क्वेश्चन नंबर 37, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वो क्या है? तो फाइल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, फाइल। क्वेश्चन नंबर 38,
इथरनेट संबंधित है, तो इथरनेट जो संबंधित है वो किससे है, तो लैन से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए लैन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है, तो इनमें से कौन जो है डेटाबेस से संबंधित है, तो एमएस एक्सेस जो है डेटाबेस से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी एमएस एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो इनमें से कौन जो है सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो फेसबुक भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, गूगल प्लस भी जो है सोशल मीडिया वेबसाइट है, ऑरकुट भी जो है सोशल मीडिया वेबसाइट है, पर जीमेल जो है ये एक सोशल वेबसाइट नहीं है, तो आंसर कौन सा इसमें से सही होगा, डी जीमेल।